किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया में AIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ एक आक्रोश गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भाग लिया और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का पुरजोर विरोध करने का फैसला लिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में आध्यात्मिक गुरु रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग भी की गई, जिन्होंने पिछले हफ्ते पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही मुनज़्ज़म तौर पर और अपने मसाइल को मुख्तलिफ हमारे यानी मुक़र्रिरीन ने पेश किया और हम लोगों ने ये तय किया कि वक्फ बिल जो पेश किया गया है यकीनन हमारे दीन में मुदाखलत है, हम उसकी मुखालफत करते हैं और कानूनी तौर पर जो है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की गई है, हमारा ये मुतालबा है कि ऐसे आदमी को जो रसूल के शान में गुस्ताखी करे उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। किशनगंज के और कुर्ब जवार के दानिशवरान और उलमाए कराम काफ़ी तादाद में शरीक हुए और रामगिरी जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया था, सब किसी ने भरपूर तौर पर उनकी मजम्मत किया है और सभी ये चाहते हैं कि इसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा है कि वक्फ बिल के सिलसिले में जो आज हुकूमत की नज़र उस पर पड़ी हुई है, जबकि ये मेरी प्रॉपर्टी है और हम क्या कर मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ हमारे हवाले करें और वो अपनी चीज़ को वो अपनी जो है वो अपनी हिफाजत करें, मेरी चीज़ को मेरे हवाले करें, मेरे मामले में मुदाखलत न करें। हम मंदिर का मेंबर नहीं बनना चाहते हैं, हम उनके किसी भी गुरुद्वारा के हम जा कर के उसमें शरीके कार नहीं होते। हमारे मामला में हमारे हाल में छोड़ दें, बस इसी पर हमारी ख्वाहिश है। आपको बता दें कि 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया था, जिस पर विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध जताया। विरोध के बाद वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति JPC में भेज दिया गया है। बिल के कई बिंदुओं को लेकर मुस्लिम समुदाय अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसका विरोध कर रहा है। बैठक में उपस्थित मुस्लिम धर्मगुरु सरवर इमाम कुम्मी ने कहा कि भारत सरकार वक्फ संशोधन बिल के जरिए मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करना चाहती है, जिसमें उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अंजुमन इस्लामिया में जिसके सरवा हमारे अख्तरुल ईमान साहब हैं, तो इस पूरी मीटिंग में जितने भी 62 लोग उन्होंने शिरकत की है और अपने कीमती वक्त को यहाँ गोया इस कीमती अमल के लिए उन्होंने सर्व किया है। तो आज की मीटिंग एक कामयाब तरीन ये फैसला लिया गया कि वक्फ की तरमीम बिल के सिलसिले में जो भारत सरकार जो कोशिश कर रही है, हम उसकी कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगे, हम कानूनी कदम उठाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक मलून ने जो एक नाजेबा जुमले इस्तेमाल किए हैं, हम उसकी सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हम उसके ख़िलाफ़ जो भी चाहे जो लोग हमको करने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में जो उनका ज़ाती मसला है कम्युनिटी की, और तो इस सिलसिले में हुकूमत को दस्तराज नहीं करनी चाहिए और उनका हुकूक पूरे तौर पर दिया जाना चाहिए उन्हें। जो विरोध करेंगे मैं हाँ, अगर इस सिलसिले में अगर बिल के सिलसिले में अगर कोई बातें होती है तो मुस्लिम कमेटी के साथ हम लोग सारे लोग विरोध करेंगे इसकी और अपने हक़ की लड़ाई लड़ते रहे आखिर दम तक। पूरा देश, हर जाति समुदाय के लोग की निगाह इस पर है। विशेष रूप से जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो इसको बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं इस 24 के बिल को। हमारा निवेदन तो ये होगा सरकार से कि अगर सरकार ईमानदारी से इस बिल को लाना चाहती है और उनकी नीयत ठीक है, तो आप कृपया इस देश में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी हैं, जो प्रॉपर्टी रेल को चला गया, जो प्रॉपर्टी डिफेंस को चला गया,
जो प्रॉपर्टी आपने अपना प्रतिष्ठान बना लिया या जो हुकूमत के तहवील में चला गया उसको बाद दे दीजिए। जो ज़मीनें खाली हैं आज भी और जो विवादास्पद ज़मीन है उसको सरकार निकाल दे। तो मैं सरकार से, ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, कोई पार्टी के निवेदन है, मैं व्यक्तिगत एक भारतीय होने के नाते मैं ये निवेदन करूंगा कि आप जो है बजट में प्रोविज़न अलग कर दीजिए। आप माइनॉरिटी के लिए जो आप बजट प्रोविज़न करते हैं उससे अलग कर दीजिए। हमें आशा है कि हम अपना बजट जो बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही स्वच्छ होगा और साफ़ सुथरा होगा। बैठक में AIM-IM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद की शान में जो गुस्ताखी की है उसे मुस्लिम समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये देश के कानून के खिलाफ है। उन्होंने रामगिरी महाराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ये मुल्क सेकुलर है, इस मुल्क का कोई धर्म नहीं है। अपने आस्था का पालन और दूसरे के आस्था का आदर करना हमारे लिए लाजिम है। लेकिन पिछले दिनों में रामगिरी महाराज ने हमारे नबी, खुदा के भेजे हुए नबी के शान में जिस तरह से गुस्ताखी की है, मुसलमान उसे कतन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये मुल्क के आइन के एहतराम के ख़िलाफ़ है। मुल्क का कानून तोड़ा है और मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के दिल को उसने तोड़ा है। इसलिए इस शख्स पर सरकार कानूनी कार्रवाई करे। अगर मौलाना सलमान की अजहरी की गिरफ्तारी हो सकती है, जो किसी शख्स के वाहिद के बारे में बोलता है, तो इसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं करके ये सरकार कहीं न कहीं फ़िरका परस्ती का सबूत दे रही है। मुसलमानों का अकीदा है अपने जान से, अपने बाप के, अपने बेटे के, अपनी बेटी के, अपने बीवी के जान से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, अपने तख्त और ताज से ज़्यादा अगर किसी मोहब्बत करता है तो अपने नबी से मोहब्बत कर सकता है। वो सब कुछ लुटा सकता है, लेकिन अपने नबी के शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए उस मलऊन के ख़िलाफ़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शरारत आमेज जुमले कहे हैं, आज मजम्मत हम लोग उसकी कर रहे हैं और आगे उस पर कानूनी कार्रवाई करने की हमारी कमेटी उस पर फैसला लेगी। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि ये बिल वक्फ की जमीन पर मोदी सरकार द्वारा कब्जा करने की एक कोशिश है। उन्होंने बिल का समर्थन करने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि ये बिल नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि जनता देखना चाहती है कि वो मुस्लिम के पक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में। वहीं वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो मोदी सरकार ने पेश किया है और जेपीसी के पास है, इस वक्त हम लोग अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं, अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। हम जेपीसी के मेम्बरान से कहते हैं कि आप सिफारिश करें। ये औकाफ की इमलाक को कब्ज़ा करने की हुकूमत की नाकाम कोशिश है। हम वो तमाम तर लोग जो लोग इस वक्फ बिल की मुखालफत में जेपीसी में हमारी मदद कर रहे हैं, चाहे वो नायडू हों या दूसरे लोग हों, हम उसको मुबारकबाद देते हैं और उससे गुजारिश करते हैं कि आप अपने मौक़िफ़ पर मुस्तहकम रहें। सुनने में यह आया है कि पिछले दिनों में जिस ढटाई के साथ जदयू के मिनिस्टर ने वोटिंग के और सपोर्टिंग का उसने बाजू फैलाकर ऐलान किया है, ये नीतीश हुकूमत के लिए शर्म की बात है। अगर ये अब नीतीश जी इस बात का यकीन दिलाए कि अब तक उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के एजेंडे पर नहीं हूँ, ये बीजेपी का एजेंडा है, क्या जीपीएससी में आपका मेंबर बीजेपी की हिमायत करेगा या वक्फ बिल की मुखालफत करेगा, उनके लिए इम्तिहान है। चिराग पासवान के वालिद रामविलास पासवान, जिसको मुसलमानों ने हमेशा वोट दिया, आरे वक्त में उसको काम दिया है, उनके लिए भी इम्तिहान की घड़ी है कि आया वो जेपीएससी में सरकार का आलाकार बनते हैं या जेपीएससी में वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत करते हैं। हम बहरहाल इन लोगों से गुजारिश करते हैं, 31 रुकनी जेपीसी में हमारे यहाँ के मुअज़्ज़ज़ मेंबर रुकने पार्लियामेंट जावेद साहब भी हैं, इनसे भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि वो लॉबिंग करें जाकर वहाँ, चूँकि माइनॉरिटी का वोट लेकर ये गए हैं। हम इन लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये तमाम तो लोग जेपीसी में उसकी मुखालफत करें और पार्लियामेंट में इस बिल को पास होने नहीं दें। साथ ही आज की कमेटी ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारी मस्जिदें तोड़ी गई हैं, जवानों के सीने पे गोलियां चलाई गई हैं, कारोबार लूटे हैं, तलाक बिल और नफका बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला हुआ है। अगर हमारे इस वक्फ बिल को पास कर दिया गया तो हमारी हर एक मस्जिद बाबरी मस्जिद बन जाएगी, हमारी कब्रिस्तान नहीं रहेगी, हमारे मिली अदारे महफूज नहीं रहेंगे और कहीं न कहीं मोदी हुकूमत
इस बिल के ज़रिए से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में एक टकराव पैदा करना चाहता है। हम इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत से रहना चाहते हैं। सिख सिख रहें, ईसाई ईसाई रहें, हिंदू भजन कीर्तन करें और मुसलमान अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। ये होना चाहिए, इस बात की हम लोग वकालत करते हैं।